नमस्कार दोस्तों। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष अर्थात आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राजस्थान संस्कृत अकादमी और कला साहित्य एवं संस्कृति विभाग के तत्वावधान में सूरदास जयंती के अवसर पर एक विशेष व्याख्यान के लिए आज यहाँ मुझे आमंत्रित किया है। मैं डॉक्टर नवल किशोर दुबे, डीन भाषा शिक्षा एवं मानविकी विभाग, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर, आज यहाँ उपस्थित हूँ और आज हम लोग बात करेंगे सूर और उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर और उन पर किन किन भाषाओं का क्या क्या प्रभाव पड़ा है, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। जी नमस्कार। कहा गया है कि सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशव दास, अब के कवि खद्योतसम जहते करत प्रकाश। साहित्य के परिक्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये जो दोहा है ये बहुत प्रचलन में है और इसका जो प्रमुख कारण है वो ये है, ये माना जाता है कि सूर सूर तुलसी ससी। सूर तो काव्य के सूरज हैं जो भक्ति के साथ ईश्वर के प्रकाश को पूरे संसार में फैलाने का काम कर रहे हैं। तो सूरदास तो वह सूर्य हैं। तुलसी ससी, और तुलसी जो है वो चंद्रमा के समान है, क्योंकि तुलसी का काव्य मन को आनंद देने वाला, शीतलता देने वाला माना जाता है। उड़गन केशव दास, और जो केशव कवि हैं जिनको कि कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, उनको उड़गन तारों के समान बताया गया है। लेकिन जो आज के कवि हैं, आज के जो साहित्यकार हैं, अब के कवि खद्योतसम, खद्योत कहते हैं जुगनू को। तो आज के जो साहित्यकार हैं, जो लेखक हैं, जो कवि हैं, उनको जुगनू की उपमा दी गई है और वो इसलिए दी गई है कि जहते ही करत प्रकाश। उनका कोई एक काव्य, कोई एक कविता प्रसिद्ध हो जाती है, तो जिस प्रकार जुगनू अंधेरे में चमक पैदा कर देता है कभी कभी, ठीक वैसे ही आज के कवि हैं। ये सब कहने के पीछे उद्देश्य क्या रहा है, इस पे मैं थोड़ी सी बात करूं। इस सब को कहने के पीछे जिसने भी लिखा है ये दोहा, उसका उद्देश्य यही रहा होगा कि सूर को काव्य का सूरज स्थापित करना है, किया है उन्होंने। और वाकई सूरदास जी काव्य के वो अप्रतिम सूर्य हैं, जिनके काव्य प्रकाश में, जिनके भक्ति आलोक में, जिनके जीवन दर्शन में और जिनके बाल लीलाओं में समस्त जगह सिर्फ और सिर्फ जीवन हंसता है, विहसता है, जीवन पलता है, बढ़ता है, नीति में, शांति में, भक्ति में, आनंद में। ये सूर्य हैं। दोस्तों, महाकवि सूरदास का जन्म 1878 में रोनकता में हुआ है, ऐसा कहते हैं। लेकिन कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि सूरदास का जन्म दिल्ली के पास सीही गांव में हुआ, और इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब हम सूर की बात करते हैं, सूर्य के जन्म स्थान की बात करते हैं, तो सूर साहित्य जो लहरी है उसमें कुछ एक दोहा दिया गया है सूर साहित्य लहरी में, और वो जो दोहा है वो कुछ इस तरह से है। मुनि पुनि के रसलेख दसन गौरी नंद को लिखे सुवल संवत पेख। अर्थात 1607 ईस्वी में हम मानते हैं कि सूर का जन्म हुआ है। लेकिन जब हम साहित्य लहरी में उसके रचना काल की बात करते हैं तो अधिकतर विद्वानों ने ये माना है कि साहित्य लहरी का जो रचना काल है वो 1607 ईस्वी है। और इस ग्रंथ से ये प्रमाण भी मिलता है कि सूरदास के जो गुरु हैं वो वल्लभाचार्य जी हैं। वही वल्लभाचार्य जिन्होंने पुष्टि मार्ग पर अपनी बात कही है। अगर हम उसकी बात करते हैं तो सूर साहित्य लहरी के आधार पर हम ये मान सकते हैं कि 1540 ईस्वी में
सूरदास का जन्म हुआ। हालांकि अगर हम तिथियों के हिसाब से, संवत के हिसाब से बात करते हैं तो, और साहित्य लहरी के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि सूरदास की जो जन्म तिथि है वो वैशाख शुक्ला पंचमी संवत 1535 और उसके आसपास जान पड़ती है। लेकिन अनेक प्रमाणों के आधार पर अब ये लगभग सिद्ध हो गया है कि सूर का जन्म रुनकता में हुआ और संवत 1535 विक्रमी में हुआ है। ऐसे ही जब हम उनके जन्म स्थान की बात करते हैं, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि सीही में जन्म हुआ और बचपन में घर से बेघर होने के कारण चूंकि ये जन्मांध थे। हालांकि देखिए, जन्मांध हैं सूर या नहीं है, इसके बारे में भी बहुत सारे मतैक्य हैं, मतभेद हैं, मतैक्य नहीं हैं। बाबू श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि सूर जो है जन्मांध तो नहीं थे, क्योंकि अगर वो जन्मांध होते तो राधा के सौंदर्य का, ब्रिज के सौंदर्य का, कृष्ण के सौंदर्य का, कृष्ण के बाल रूप का जिस प्रकार का वर्णन सूर्य ने किया है, जितना जीवंत वर्णन सूर्य ने किया है, वो कोई बिना आंखों वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। किंतु एक बहुत जो बड़ी बात यहाँ मैं कहना चाहूँगा, रेणुका क्षेत्र में इनके जन्म का उल्लेख जब मिलता है तो वहाँ पर सूर सारावली में जब इनका उल्लेख आता है तो कहते हैं कि 6 वर्ष की अवस्था में ये कहीं रोते हुए मिले थे वल्लभाचार्य जी को, और फिर वो इनको ले गए और उन्होंने इनको कृष्ण की पदावली गाने की बात कही। लेकिन कहीं कहीं पर इसका उल्लेख आयु के संदर्भ में बात करें तो वो थोड़ा अलग मिलता है। और 84 वैष्णवन की वार्ता के आधार पर जो आजकल आगरा के पास में रुनकता एक गांव है, आगरा और मथुरा हाईवे के बीच में, उस रुनकता में, जिसको पहले रेणुका क्षेत्र भी कहते थे, वहाँ पर हुआ। और मथुरा में आगरा के बीच में गऊ घाट एक जगह है, रुनकता में ही। हालांकि अब पारिस्थितिकी तंत्र की वजह से यमुना का स्थान परिवर्तन हो गया है, यमुना ने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया है। लेकिन ऐसा मानते हैं कि यमुना के गऊ घाट पर ही सूर का जो है निवास स्थान था, और वहीं पर वल्लभाचार्य जी से उनकी भेंट भी हुई। स्वामी हरिदास के जो भाव प्रकाश की जब हम बात करते हैं तो भाव प्रकाश में तो ये बहुत साफ है कि सीही में हुआ, लेकिन आधुनिक खोजों के आधार पर और आईने अकबरी के आधार पर और बहुत सारी उनके आधार पर मुत खुबत तवारीख के अनुसार सूरदास को ये मानते हैं कि वो अकबर के दरबार के दरबारी संगीतज्ञों में से थे। लेकिन मुझे लगता है कि सूर जो है कभी किसी दरबार में नहीं रहे। दोस्तों, एक और जो बात हम यहाँ बात करते हैं, जब भाव प्रकाश की बात करते हैं, तो सूरदास श्रीनाथ जी की संस्कृत वार्ता मणिमाला एक किताब है। उस मणिमाला में भाव प्रकाश में एक और वार्ताएं हैं। उस वार्ताओं में गोकुलनाथ जी की कुछ निजी वार्ताएं हैं। तो उन निजी वार्ताओं में और उस निजी वार्ता ग्रंथ के आधार पर, जब मैं अभी कह रहा था कि जन्मांध नहीं थे, बाबू श्याम सुंदर दास कुछ और मानते हैं, लेकिन सबने ये कहा, और उस भाव प्रकाश में भी और गोकुलनाथ जी की निज वार्ता में भी ये है कि सूर तो अंधे थे, जन्म के अंधे थे। लेकिन राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य का जो सजीव चित्रण, जैसा मैंने कहा, उन्होंने किया है, और जिस तरह से प्रकृति का सूक्ष्मान्वेषण जो सूर ने किया है अपनी साहित्य में, अपनी कविताओं में, अपने पदों में, अपने छंदों में, अपनी सारी गेयता के साथ, वो अंधा व्यक्ति कैसे लिख सकता है। एक कथा इस संदर्भ में बड़ी प्रचलित है कि एक बार सूरदास जी कहीं बैठे थे और एक स्त्री जो है वहाँ पर गऊ घाट के पास आई, और वो गए थे। सूरदास जी को झाड़ियों में से उसका सौंदर्य दिखा। 14 वर्ष की उम्र ऐसा बताते हैं, और उसको वो एकटक देखते रह गए। बाद में जब उनको कुछ एहसास हुआ तो उन्होंने उनसे क्षमा मांगी और वहीं पर जो है 2 गर्म सलाइयाँ लेकर के अपनी आँखों को ख़त्म कर दिया, ऐसा मानते हैं। अब इसका हालांकि कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन
ये बिल्कुल सही बात है कि बिना प्रकृति को देखे, बिना उसको अनुभूत किए कोई व्यक्ति श्रृंगार के हों या व्यक्ति के हों उतने सुंदर चित्र इस प्रकृति के नहीं रच सकता जितने सूरदास हैं। और अगर प्रकृति वर्णन की बात करते हैं, सौंदर्य के वर्णन की बात करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि सूर्य से प्रखर तेज वाले सूरदास जी ने प्रकृति का जो सांगोपांग वर्णन किया है, यह उनकी गहरी अंतःदृष्टि और या कहिए कि उनके अंतः चक्षुओं से प्रकृति को देखना, श्रवण की हुई बातों से उसको कल्पना में बसा लेना और आंतरिक चक्षुओं से उन सारे सौंदर्य का पान करके लिख देना, ये कहीं ना कहीं बड़े भाव की और बड़ी भावुकता की और संवेदनशीलता की बात है। तो ये बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि सूरदास जी जो हैं जन्म से अंधे नहीं थे, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने अन्वेषण में ये बताया है कि सूरदास के कुछ पद ऐसे हैं जहाँ से हमको ये पता चलता है कि वो जन्म के अंधे थे। और शायद एक आध जगह उन्होंने अपना उल्लेख भी किया है सूरदास जी ने कि मैं तो जन्म का अंधा और कर्म का अभागा। अब इस पंक्ति हम एक एक अक्षर को सत्य मान लें तो लगता है कि वो जन्मांध थे, लेकिन जब उनके समग्र चित्रण को देखते हैं तो लगता है कि वो जन्मांध नहीं थे। सूरदास जी के जो गुरु थे वल्लभाचार्य जी, वो उस समय के प्रसिद्ध संत थे और कृष्ण के भक्त थे वो भी। तो वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैताद्वैतवाद को भक्ति का एक मार्ग बताया, भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी प्रगति उन्होंने कहा। और वो कहते थे कि ब्रह्म माया से अलिप्त है, यानी माया और ब्रह्म दोनों अलिप्त हैं, इसलिए वो शुद्ध हैं। ईश्वर में कोई माया अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, वो बिल्कुल शुद्ध हैं। और माया से अलिप्त होने के कारण, माया से विच्छिन्न होने के कारण ही वह अद्वैत है। और उनका जो ब्रह्म है वह ब्रह्म सगुण है, वह निर्गुण नहीं है। लेकिन जब हम पुष्टि मार्ग की बात करते हैं तो वह सगुण भी नजर आता है पुष्टिवाद के तात्पर्यों में, और कहीं वो लगता है कि वो निर्गुण भी है। लेकिन अगर हम सामान्य बुद्धि को एक पारस्परिक विरोध के रूप में देखें तो मानना ये चाहिए कि जो ब्रह्म है वो अंतर्भाव है, वो हमारे अंतस में है। और जब ब्रह्म अंतस में है तो वो इतना अंतर्भाव है कि आज का जो हम जिसको अणु और परमाणु की बात करते हैं वो उस अणु परमाणु से भी छोटा है। और अगर उसकी विशालता की बात करें तो वह महासेतु हिमालय से भी बड़ा है, इतना विशाल भी है। लेकिन अब ये दोनों अलग अलग तरह की बातें हैं, लेकिन फिर भी एक हैं। और इसीलिए जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, वह सत्य है और वह सत्य होकर स्वाधीन है। अर्थात ब्रह्म स्वाधीन है, लेकिन वह स्वाधीन होते हुए भी भक्त के अधीन है। और जब भक्त के अधीन हो जाता है तो जैसे हम विशिष्टाद्वैतवाद की बात करते हैं या शुद्धाद्वैतवाद की बात करते हैं, तो उन दोनों में भी ब्रह्म के साथ माया और माया के साथ जगत को भी सत्य बताया गया है। लेकिन कारण रूप ब्रह्म होने पर, सत्य रूप ब्रह्म होने पर, हम उसको जब कार्य रूप की बात करते हैं तो लगता है कि जगत मिथ्या नहीं हो सकता। तो ये जो हमारे यहाँ अवधारणा बनी हुई है कि जगत मिथ्या है, ये संसार नश्वर है, लेकिन शुद्धाद्वैतवाद की बात कर लें या विशिष्टाद्वैतवाद की बात करें तो हमें ये पता चलता है कि ब्रह्म की प्रकृति होने के कारण, अर्थात ब्रह्म की साक्षात प्रतिमूर्ति होने के कारण, प्रतिकृति होने के कारण ये जो जगत है ये त्रिकाल बाधा
एक सत्ता है। यह है तो सत्य, लेकिन त्रिकाल की बाधा है और इसीलिए जीव और जगत का नाश नहीं होता, उसमें एक निरंतरता है। और अगर जीव और जगत का नाश होने लग जाए तो फिर वो सत्ता एकाकार नहीं रह सकती, अविच्छिन्न नहीं रह सकती। तो इसलिए ये कहना कि जीव और जगत का नाश नहीं होता, सिर्फ आविर्भाव होता है या तिरोभाव होता है। अब आविर्भाव होना यानी किसी का जन्म लेना, किसी का अस्तित्व में आना, किसी का अनुभूत होना, और तिरोभाव होना अर्थात हृदय से उसका निकल जाना। तो ये जो हृदय से निकल जाना जो तिरोभाव है, ये अलग तरह की बात है। पुष्टि मार्ग के अगर शुद्धाद्वैत दर्शन को अगर हम भक्ति में ढाल लेते हैं तो उसका अर्थ होता है भक्ति का पोषण करना। तो पुष्टि का भी शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो उसका अर्थ भी पोषण करना है, पुष्पित पल्लवित करना है, किसी को सींचना है। और शायद इसीलिए मद्भागवत गीता में कहा गया है पोषणम तदनुग्रह, अर्थात जैसा अनुग्रह वैसा पोषण। और अगर हम कालक्रमादि के प्रभाव से मुक्त करने की बात करते हैं तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं, और वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि कृष्णानुग्रह रूपा हिम पुष्टि कालादि बाधका, अर्थात काल आदि के प्रभाव से मुक्त करने वाला कृष्ण का अनुग्रह ही पुष्टि है। व्यक्ति को काल से मुक्त कौन कराएगा? वह जो सच्चिदानंद है। और सच्चिदानंद कौन है? वह जो कृष्ण है। तो कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप को उन्होंने पूर्ण समर्पण किया है और उसी को अपने इस जगत के भवसागर से पार करने का एक मार्ग माना है। और शायद इसीलिए पुष्टि मार्ग का जो बात हम करते हैं उसमें कृष्ण के अनुग्रह से, भगवत कृपा से, समर्पण के साथ इस संसार के माया मोह से मुक्त होना है। और जब कृष्ण मोहित होते हैं, कृष्ण किसी भक्त पर अनुरक्त होते हैं, तो उस भक्त के सारे माया मोह व्याधियाँ सब नष्ट हो जाती हैं और फिर वह निर्विकार एकाकार होकर उस परम सत्ता के साथ तादात्म्य में स्थापित कर लेता है। वही उसकी पुष्टि है और वही उसकी भक्ति है। पुष्टि मार्ग में 3 प्रकार के जीवों की बात की गई है। पहले वे हैं जो प्रवाह जीव हैं, दूसरे वे हैं जो मर्यादा जीव हैं, और तीसरे वो जीव हैं जो पुष्टि जीव हैं। जब हम जन्म और मरण के बंधन में जब फंसे होते हैं या जन्म और मरण के बंधन में जब हम लिप्त होते हैं तो जन्म और मरण के बीच में जीवन एक सतत प्रवाहशील रहता है। और ये चक्र है जीवन के, जन्म का और मरण का। जन्म लेना है, जीवन जीना है, मृत्यु को प्राप्त होना है, मृत्यु के बाद पुनश्च जन्म का होना है। तो ये 3 प्रकार से जब हम बात करते हैं तो जो जन्म और मरण के बंधन में बंधा हुआ जीव है वो प्रवाह जीव कहलाता है। और जो जीव वेद पे, उपनिषद, पुराण आदि के माध्यम से जब हम अध्ययन करते हैं, ईश्वर की सत्यता का दिग्दर्शन करते हैं, पुराणों में वर्णित ईश्वरीय सिद्धांतों की जब हम मीमांसा करते हैं, तो हमें ये लगता है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करने वाला जीव वो मर्यादा जीवी जीव होता है। और ऐसे ही जो ईश्वर को, जो परम तत्व सत्ता को अपने भक्ति और स्नेह से प्राप्त करना चाहता है, अर्थात ईश्वर की भक्ति और उसके स्नेह को ही अपना आधार बना लेता है, अपना सहारा बना लेता है, अपना अवलंब बना लेता है, वह पुष्टि जीव है। और पुष्टि जीवी जो हैं वो उसी प्रकार की अवधारणाओं पे काम करते हैं, उसी प्रकार की भक्ति पे काम करते हैं। और वो भक्ति भी अब जब भेद हैं जीव के 3, तो भक्ति के भी फिर 3 भेद हो गए। पहला भेद हो गया प्रवाह पुष्टि भक्ति, दूसरा भेद हो गया मर्यादा पुष्टि भक्ति, और तीसरा हो गया शुद्ध पुष्टि भक्ति। तो जैसा मैंने कहा
कि प्रवाह जीव जो जन्म और मरण के बंधन में बंधा हुआ है, जिसका आवागमन निरंतर चलता रहता है। तो ऐसा भक्त जो इस सांसारिक कार्यों में लिप्त भी है, लेकिन ईश्वर की मीमांसा को नहीं छोड़ता है, ईश्वर का स्मरण करता है, ईश्वर का नाम स्मरण करता है और क्रमिक रूप से मोक्ष को प्राप्त होता है, या ये कहिए कि मोक्ष की मुक्ति की तरफ चलता चला जाता है। अब ये मोक्ष और मुक्ति क्या है? अपने सांसारिक दायित्वों से जो मुक्ति की तरफ चलता चला जाता है। तो वो इस प्रकार की जो भक्ति है वो प्रवाह पुष्टि भक्ति है। दूसरी होती है मर्यादा पुष्टि भक्ति, और इसमें व्यक्ति पूरी तरह से उस परम सत्ता का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वह उस परम तत्व का जो कि सत्य है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उस सच्चिदानंद स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और उसको अपने अंतस में अनुभव करने लग जाता है। तो इस प्रकार की जो भक्ति होती है और ईश्वर का नाम स्मरण करते हुए जो भक्ति की तरफ बढ़ता है वो मोक्ष की दायिनी होती है, और इसलिए वो शुद्ध रूप से मर्यादा पुष्टि भक्ति कहलाती है। और तीसरे वे लोग हैं, वे भक्त हैं या वह भक्ति है जिसमें सारे संसार से अलग होकर, इस सचराचर जगत से मुक्त होकर व्यक्ति अपने आप को जब पूरी तरह से ईश्वर के लिए समर्पित कर देता है, ऐसा भक्त और उसकी भक्ति जो है शुद्ध पुष्टि भक्ति कहलाती है। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं, तो जब वल्लभाचार्य जी को सूरदास जब मिले तो वहां पर उन्होंने इसी पुष्टि के लिए कृष्ण के लीलापद गाने के लिए सूर को कहा। और चूंकि सूर अपने आप में अब बहुत ही गायक थे और गाते भी इतना अच्छा थे कि लोगों को लगता था कि वो जो है स्वयं सरस्वती उनके कंठ में विराज रही है। सूर की एक और महत्वपूर्ण बात है, सूर मूलतः ब्रजभाषा के कवि हैं, और ब्रजभाषा के कवि होने के कारण उन्होंने ब्रजभाषा को जिस साहित्यिक पृष्ठभूमि पर खड़ा किया है, तो उसमें जिस तरह से संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है, वह ब्रज भाषा को एक साहित्यिक भाषा बनाने में सर्वोपरि है। आप देखिए कि जब हम रामचरितमानस की बात करते हैं, तुलसी की बात करते हैं, तो तुलसी ने अवधी में लिखा है। हालांकि तुलसी ने ब्रज में भी लिखा है, लेकिन तुलसी को जो सफलता अवधि में मिली है, अवधि में लोक और देशज शब्दों का जितना प्रयोग है, और चूंकि तुलसी तो स्वयं जो है संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, पढ़े हुए थे, लेकिन सूर की तो कोई ऐसी औपचारिक शिक्षा संस्कृत की नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद पुष्टि मार्गी संप्रदाय में दीक्षित होने के बाद और गुरु गोकुलनाथ वल्लभाचार्य जी ने जिस तरह से उनके दार्शनिक मीमांसाओं को समझाया, जिस तरह से वेदों, पुराणों, उपनिषदों का ज्ञान उनको कराया और साकार स्वरूप श्री कृष्ण की भक्ति की ओर प्रवृत्त किया, कृष्ण के पदों को गाने के लिए प्रवृत्त किया, तो उसमें वेद पुराण में जिस तरह की भाषा, जिस तरह की शब्दावली संस्कृत की थी, तो वो संस्कृत शब्दावली का प्रयोग सूर ने अपने ब्रज भाषा काव्य में किया। भ्रमर गीत सार अगर आप पढ़ेंगे या भ्रमर गीत को जब पढ़ेंगे, तो भ्रमर गीत में कितने ही ऐसे क्षण हैं, ऐसे उल्लेख हैं जहाँ पर आपको लगता है कि ये संस्कृत की कविता कामनी कहीं साथ साथ ब्रज के चल रही है, बह रही है। और एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये कि सूरदास की जो विशेषताएं हैं काव्य की, सूर के काव्य की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये कहते हैं कि मनुष्य अगर उस ईश्वर से अनुग्रह करे, मनुष्य अगर उसको सद्गति चाहिए, तो उसको अपनी भक्ति को एकाकार करके ईश्वर के प्रति अटल भक्त हो जाना चाहिए। और वो ईश्वर उनका कौन है? श्री कृष्ण है। और शायद इसीलिए इतना माधुर्य सूर के पदों में है, सूर की वाणी में है कि वो व्यक्ति को सीधे कृष्ण से जोड़ती हुई प्रतीत होती है।
जब वो बाल स्वरूप का वर्णन करते हैं तब उनकी भाषा नदी की कलकल धारा की तरह बहती है। जब वो ब्रह वर्णन करते हैं भ्रमर गीत में तब उनकी भाषा गंभीर विवेचन करने वाली पौराणिक संस्कृत के जैसी लगती है। सूर की भाषा में कितना गांभीर्य है यह उसको देख करके ही महसूस होता है। और जब प्रेम की बात आती है तो सूर किस तरह से गोपिकाओं को कहते हैं कि उधो मन नाहे 10-20। कितनी बड़ी बात है ये। तो वहां भाषा की गंभीरता बिल्कुल अलग है। जब वो बाल रूप का वर्णन करते हैं तो कितना सहज स्वाभाविक वर्णन है, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। बार बार मां कहती है कि तू जल्दी से ये खा ले हैं, और इससे तेरी चोटी बढ़ जाएगी, तू बड़ा हो जाएगा, मैं तेरी शादी कर दूंगी। और कहाँ कृष्ण सूर का वो वर्णन जब वो गाय चराने जाते हैं और दाऊ जी जब कुछ परेशान करते हैं तो घर आके कितनी उपालंभ में किस तरह से बात करते हैं, वो कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है। मैया मुझे दाहू बहुत खिंचाए। अब देखिए बचपन की कैसी भाषा का प्रयोग उन्होंने किया। तो सूर की जो भाषा है उसमें संस्कृत निष्ठता होने के साथ साथ जो लोक की सहजता है, उसमें जो लोक तत्व मौजूद है और उस लोक तत्व का जो माधुर्य है वो अप्रतिम है। और शायद इसीलिए भाषा के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो सूर के जैसा कोई नहीं है। न केवल ब्रज भाषा में बल्कि संपूर्ण भारतीय साहित्य की धाराओं में, भारतीय साहित्य की भाषिक धाराओं में कहीं भी इतना माधुर्य आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि सूर ने अपनी कल्पना का, अपनी प्रतिभा का और कृष्ण को अपने आत्मान रूप में स्वीकार कर और अपने आप को उनको समर्पण करके जिस तरह से उन्होंने अपने भक्ति का परिचय अपने पदों में आपको दिया है वह अप्रतिम है। अब देखिए कृष्ण के जब हम बाल्य रूप की बात करते हैं, इतना सरस, इतना सहज, इतना सुंदर वर्णन कहाँ कहीं और मिला है। राम के बाल रूप का वर्णन तुलसी ने भी किया है, सूर ने भी कृष्ण के बाल रूप के वर्णन के समय में बात कही है। दोनों में कितना अंतर है, दोनों की माधुर्य में कितना अंतर है। यहां कहने का मतलब ये नहीं है कि तुलसी का माधुर्य कहीं कम है। यहां कहने का तात्पर्य यह है कि बाल रूप का जितना अच्छा वर्णन सूर ने किया है वह पूरे संपूर्ण विश्व वांग्मय को उठा करके देख लें, संपूर्ण विश्व साहित्य को उठा करके देख लें, उतना महत्वपूर्ण वर्णन सूर के जितना सहज, सरल, आनंद को देने वाला, और सबसे बड़ी बात कि जो कुछ वो कहते हैं उसका संपूर्ण बिंब हमारे सामने उपस्थित होता रहता है, वो हमारे सामने चित्रात्मकता की तरह चलता रहता है। ऐसा सजीव वर्णन सिर्फ और सिर्फ सूर कर सकते हैं। और शायद यही कारण है कि सूर ने ब्रज भाषा को संस्कृत के शब्दों से आबद्ध करके जितना लोकप्रिय बनाया है वह आज भी संपूर्ण हिंदी वांग्मय में, हिंदी साहित्य में अपने आप में सिरमौर है, सर्वोपरि है। अब देखिए कितने मतलब उनकी जब पदावलियों की हम बात करते हैं कितने कोमल कांत हैं, सहज हैं, सरल हैं। शब्दों का चयन आप देखें, छंदों का चयन देखें, अलंकारों का उसमें प्रयोग देखें, और तो और उसमें जो संगीतात्मकता है, उसमें जो लयात्मकता है, जो उसमें गेयता है, वह कितनी अद्भुत है, अद्भुत ही है वाकई। और इसीलिए सूर के साहित्य में भक्ति भी है, श्रृंगार भी है, बचपन भी है, प्रौढ़ावस्था भी है, और भी दूसरी चीजें। और अलंकारों की बात करें
तो उपालंभ का और वियोग में उपालंभ का प्रयोग जितना सूर ने किया है, वैसा वर्णन, वैसा प्रयोग अलंकारों का कहीं और देखने को दुर्लभ है। तो मित्रों, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम सूर के बारे में बात करते हैं। जब हम सूर के ग्रंथों की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं, जब वो भक्ति की और उसकी बात करते हैं तो तुलसी तो कहते ही हैं कि उनकी भक्ति, तुलसी के बारे में तो कहा ही जाता है कि तुलसी की जो भक्ति है वो दास्य भाव की है, लेकिन वो दास्य भाव सूर में कहीं आके और बढ़ जाती है। और कैसे कहते हैं सूर, हमरे प्रभु अवगुण चित्त न धरो, हमरे प्रभु अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है मान तुम्हारो सुई पार करो। क्या बात है। तो सूर ने स्थान स्थान पर बहुत सारे कूट के पद भी लिखे हैं, बहुत सारे स्वच्छ प्रेम के स्वरूप भी लिखे हैं, और हम ये कह सकते हैं कि जो सूरदास हैं वाकई प्रेम के कवि हैं, वात्सल्य के कवि हैं और उपालंभ के कवि हैं, कहना ये चाहिए। और जब वियोग वर्णन की बात आती है तो मैं सोचता हूँ संपूर्ण विश्व साहित्य में सूर का जो वियोग वर्णन है, उद्धव को भेजने के माध्यम से भ्रमर गीत में किस तरह से वो सब कुछ कहती हैं, और फिर गोपिकाएं कहती हैं, कितना बढ़िया कहती हैं वो, कि हमको तुम ज्ञान की बात ना करो। उद्धव से कहती हैं, हमको पता है सब, बड़ा ज्ञान लेके आए हो ना वहां से, एक तो तुम स्वयं काले, तो तुम्हारा एक काला ज्ञान तुम अपने ही पास रखो। और इसमें देखिए वो एकाकार ईश्वर की बात करती हैं गोपिकाएं, कृष्ण साकार हैं, तो सगुण में निर्गुण और निर्गुण में सगुण का विवेचन, ये सूर की उपलब्धि है। और शायद इसीलिए मैं कहूँगा कि सूर न केवल भाषा, न केवल संस्कृत शब्दों का प्रयोग करने में सिद्धस्त हैं, बल्कि सूर ने कितने सारे रागों का प्रयोग किया है, तो वो संगीत में भी सिद्धस्त हैं। और कहते ही हैं, अगर हम सूर सारावली की बात करें, साहित्य लहरी की बात करें, तो कितने सारे राग हैं उसमें। राग बिलावल है, राग केदारा है, यमन कल्याण के पद हैं, कितना अद्भुत वर्णन है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि सूर हैं, उनका कोई सानी नहीं है। सूर पढ़ सको तो पढ़ो, उनकी कोई मानी नहीं है। बहुत निर्मल, निष्कपट, निश्चल सूर, हम सब के सूर, जिनको हम सुबह और शाम गाते हैं अपने भजनों में, अपने पदों में, अपनी स्मृतियों में। तो आइए सूरदास की इस जयंती पर हम उनको एक बार पुनः नमन करते हुए और सूरदास का स्मरण करते हुए अपनी इस वार्ता को आज यहीं विराम देते हैं। और मैं आभार करना चाहूँगा राजस्थान संस्कृत अकादमी का, और आभार करना चाहूँगा कला और संस्कृति विभाग का कि उन्होंने आज इस अवसर पर मुझे यहाँ बुलाया और सूर के प्रति अपने भावों को अभिव्यक्त करने का अवसर दिया। धन्यवाद, नमस्कार।